नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। पूरी की पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी जदयू को कुडनी विधानसभा उपचुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां जदयू को शिकस्त कर बीजेपी के प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता ने जीत हासिल कर ली। और अब पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी लगातार जदयू पर हमलावर है, महागठबंधन की सरकार को पूरी तरीके से फेल बता रही है। तो वहीं अब जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद पूरे राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है। केसी त्यागी ने साफ साफ कह दिया कि भले ही हम ये उपचुनाव हार गए हों, लेकिन बीजेपी को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अब बीजेपी के सभी नेता, कार्यकर्ता और समर्थक हमारे कांटेक्ट में हैं। दरअसल बिहार में कुडनी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के बाद सियासी गलियारे में हलचल है। लगातार पक्ष और विपक्ष की ओर से कुछ न कुछ बयानबाजी की जा रही है। शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान जदयू के नेता केसी त्यागी ने भी बीजेपी के आड़े हाथों लेते हुए पलटवार किया। बीजेपी ने कहा था कि जदयू कोई पार्टी नहीं है। इस पर केसी त्यागी ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अब पूरी की पूरी बीजेपी ही हमारे संपर्क में है, ऐसे सवालों का हम क्या जवाब देंगे। में अध्यक्ष थे नीतीश कुमार जी, उन्होंने डॉक्टर वीएस चौहान जो विधि आयोग के अध्यक्ष थे उनको चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी आपको उपलब्ध हो जाएगी। उनका खुद का मानना है कि हम रिफॉर्म्स के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये नाजुक मामले हैं, इसलिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के इन कानूनों को बनाया जाना चाहिए। क्योंकि पार्टी के जो अध्यक्ष हैं ललन जी, उनकी अध्यक्षता की ये अंतिम बैठक थी आज उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और हमें प्रसन्नता है कि उनका नया कार्यकाल शुरू हो रहा है, जिस पर आज राष्ट्रीय परिषद भी और कल को राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी मोहर लगाएगी। और हमें उम्मीद है कि उनके अध्यक्षता के इस नए दौर में पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करेगी और नीतीश जी का जो मिशन 2024 है समूचे विपक्ष को इकट्ठा करने का, उसमें भी उनकी सार्थक और महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर, आपको लगता है कि ममता बनर्जी, केजरीवाल सबको एक साथ लाना नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा? इसमें अच्छा यह है कि नीतीश कुमार जी के कांग्रेस पार्टी के वामपंथी नेताओं के और रीजनल जो आउटफिट हैं उनके साथ साथ उनके केजरीवाल जी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। केसीआर यहाँ पर आए थे, ममता जी भी आई थी। ये टास्क मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, चूँकि इन चुनाव के नतीजों ने हमें बताया है कि जहाँ जो दल मजबूत है वहाँ उसकी भूमिका को बड़ी भूमिका मान करके स्वीकार करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में मैं कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में था, नीतीश जी के कहने पर वहाँ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, इसलिए जीत संभव हो पाई। उत्तर प्रदेश में जो 2 सीटें जीते हैं समाजवादी पार्टी और लोकदल, उनके खिलाफ किसी पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। और गुजरात की जो बुरी हार है या भाजपा की जो अच्छी जीत है वो विपक्ष के बंटवारे की वजह से है। लिहाजा ये हमारे लिए सबक भी है, अवसर भी है। और नीतीश जी का जो मिशन 2024 है वो यही है कि पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी का अब विपक्ष में कोई स्थान नहीं। क्या आपको लगता है जो बीजेपी की जीत हुई है इसमें ओवैसी की पार्टी का रोल है? चाहे वो जाते हैं वो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को ऐसा बना देते हैं कि जैसे लड़ाई बीजेपी वर्सेस ओवैसी हो रही है, जैसे लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो रही है, और वो इस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की मदद करते हैं। अच्छा, गिरिराज सिंह ने फिर जनसंख्या कानून की बात की है। इस कानून को लेकर के मैं पटना के अपने मित्रों को बताना चाहता हूँ, इस समय जो नेशनल एवरेज है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2:2, मियाँ बीबी और 2 बच्चे, आज औसत ये है। और बिहार में भी जहाँ सबसे ज़्यादा है वहाँ नीतीश जी के प्रचार प्रसार से भी और प्रबंधनों से भी जो 5 का एवरेज था आज 3 पर आ गया, 2.99 पर। और हमें उम्मीद है, हमारे मित्र आए हुए हैं लक्षद्वीप के, जहाँ 97% मुस्लिम हैं लक्षद्वीप में, वहाँ पे 1.4 है। जम्मू कश्मीर जहाँ 70% मुस्लिम हैं वहाँ 1.5 है। उत्तर प्रदेश, बिहार में जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। इसलिए ये भ्रामक प्रचार नहीं करना चाहिए। यद्यपि
नीतीश कुमार भी, जेडीयू भी, हम सब लोग इस राय के हैं कि फूड क्राइसिस आने वाले टाइम में पूरी दुनिया के लोगों के लिए समस्या बनने वाली है। लिहाजा जनसंख्या नियंत्रण पर प्रयास किए जाने चाहिए। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि हम अब क्या ही कह सकते हैं जब पूरी की पूरी बीजेपी हमारे संपर्क में है। आने वाले दिनों में पूरी तरीके से स्थिति साफ हो जाएगी, राजनीति का रुख किस तरफ होगा ये तो पता चल जाएगा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, जहां कुडनी उपचुनाव हारने के बावजूद जदयू पूरे दमखम के साथ जोश में नजर आ रही है और अब केसी त्यागी ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।